आर्यन ने अपने दिल की धड़कनों को शांत किया और एक ठंडी सांस ली। उसे अब अपनी स्थिति का पूरा एहसास हो चुका था। वह पानी में भीगते हुए जल परी के जाल में घिरा हुआ उसे यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि उसने कभी अपने पिताजी से एक पुरानी कहानी सुनी थी, एक जादूगर की बात जिसने एक जल परी को अपनी शक्ति से हराया था। उस कहानी में बताया गया था कि जल परी को अगर अपने ही अस्तित्व का सामना करवा दिया जाए तो उसकी जादुई शक्ति कमजोर पड़ जाती है। बस ये वही मौका था जब आर्यन को जल परी के असली रूप से सामना करने का अवसर मिला था। उसने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और जल परी के चारों ओर से लपकी हुई जल की लहरों को तोड़ने की कोशिश की। उसकी आंखें अब जल परी की आंखों में घुसी हुई थीं, जैसे वह उसकी आत्मा में झांकने की कोशिश कर रहा हो। उसने बुदबुदाते हुए एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। मंत्र का असर धीरे धीरे जल परी पर दिखने लगा। जल परी की आंखों में अब घबराहट और असमर्थता की झलक दिखने लगी थी। उसका रूप अब पहले जैसा आकर्षक नहीं, बल्कि खौफनाक और विकृत हो चुका था। तुम यह क्या कर रहे हो? जल परी के स्वर में डर था, जो पहले कभी नहीं था। तुम नहीं समझते, मैं एक जल परी हूं। मैं तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूं। आर्यन ने और जोर से मंत्र का उच्चारण किया। जल परी की आंखों से अब आंसू बहने लगे और उसकी सुंदरता अब एक भयावह रूप धारण करने लगी। उसके शरीर के भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई, जैसे वह खुद भी उस जादू से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो जो उसने आर्यन पर डाला था। तुम कभी भी मेरे जाल से बच नहीं सकते, जल परी ने गहरी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लिया है। अब तुम वहां रहोगे हमेशा के लिए। लेकिन आर्यन का हौसला टूटने वाला नहीं था। वह मंत्र की शक्ति से जल परी के जाल को कमजोर करता गया। जल परी के शरीर के चारों ओर उथल पुथल मच रही थी और वह खुद भी अब डरी हुई लग रही थी। उसके शरीर की चमक मध्यम पड़ने लगी और उसकी कटी हुई आवाज अब चुप हो रही थी। अब तुम मेरी शक्ति से मुक्त हो, जल परी, आर्यन ने कहा। तुम मुझे कभी भी डरा नहीं सकोगी। जल परी ने अब अपना असली रूप दिखाया, एक भयावह रूप जिसमें उसकी आंखें जलते हुए अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसकी मछली की पूंछ अब एक अदृश्य रूप में बदल चुकी थी और उसके शरीर पर खून और पानी के काले निशान थे। उसकी आवाज अब एक दर्दनाक चीख में बदल गई, जो आर्यन के दिल में गहरे डर का कारण बन गई। तुम मुझे कैसे हर सकते हो? जल परी की आवाज में चिढ़ और गुस्सा था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी दुनिया में खो जाओगे। आर्यन ने साहस जुटाते हुए जल परी से कहा, तुम मेरी आत्मा को नहीं पकड़ सकती। तुमने मुझे पहले से ही अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे जाल से मुक्त हो चुका हूं। जल परी की आंखों में अब घबराहट और असमर्थता की चमक थी। उसकी शक्ति अब कमजोर पड़ने लगी थी और वह अब आर्यन को अपनी पकड़ में लेने में असमर्थ हो गई थी। आर्यन ने अपने भीतर की शक्ति को एक आखिरी बार जगाया और जल परी के जाल को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह अपनी वास्तविक दुनिया में वापस आ चुका था और जल परी अब उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। उसका अस्तित्व अब सिर्फ एक खौफनाक याद बन चुका था, जो कभी आर्यन के दिल में सिहरन पैदा करता था। आर्यन ने आखिरकार जल परी के जादू से मुक्ति पाई, लेकिन उसका जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसे यह एहसास हो चुका था कि वह एक गहरी और रहस्यमय दुनिया में खो चुका था और अब वह दुनिया उसे हमेशा के लिए पीछा करती रहेगी। जलपरी का जादू भले ही अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसके अस्तित्व की छाया हमेशा उसके साथ रहेगी। आर्यन ने जैसे तैसे उस रात को पार किया। उसका शरीर थका हुआ था, पर मन, वह तो अब भी किसी अनजानी जल गहराई में भटक रहा था। उसने सोचा था कि जलपरी का असर अब खत्म हो चुका है, पर शायद वह गलत था। सुबह के समय जब वह अपने कमरे से बाहर निकला, तो पूरे गांव में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। पशु पक्षी सब चुप थे। आकाश बादलों से ढका था और सूरज की किरणें भी जैसे डर रही थीं नीचे आने से। वह बूढ़ी औरत जिसने पहले आर्यन को चेतावनी दी थी, अब उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तूने उसे क्रोधित कर दिया है बेटे। वो अब तुझसे प्रेम नहीं,
बदला लेगी। आर्यन ने चौंक कर पूछा, पर मैंने तो उसका सामना किया था, उसे हराया था। बूढ़ी आंखों में एक भयानक रहस्य झलक रहा था। नहीं, तूने केवल उसके एक रूप को हराया। जलपरी सिर्फ शरीर नहीं होती, वह जल की आत्मा होती है। अब वह तेरी परछाई बनकर तुझे हर जगह घेर लेगी। उसके जाल से कोई मुक्त नहीं होता, कोई नहीं। उस दिन के बाद आर्यन को अपने आसपास कुछ अस्वाभाविक घटनाएं दिखने लगीं। तालाब का पानी कभी अपने आप लहराने लगता, कभी उसके बिस्तर में गीली मिट्टी के निशान मिलते, और रात को दरवाजे पर एक स्त्री की सिसकियां सुनाई देती। एक रात जब वह आईने के सामने खड़ा था, उसने देखा कि उसके पीछे एक लंबी बालों वाली स्त्री खड़ी है, जिसकी आंखों से पानी बह रहा है और मछली की पूंछ जमीन पर घिसट रही है। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था, पर आईने में वह अब भी थी। तुम मुझे भूल नहीं सकते आर्यन, मैंने अपना दिल दिया था तुम्हें, तुमने उसे ठुकराया, अब तुम्हारा दिल मेरा होगा। आर्यन घबरा गया। उसने आईने को तोड़ दिया, लेकिन टूटी कांच की हर शक्ल में वही चेहरा था। जलपरी की आंखें गहराई से भरी, प्रेम से भरी, पर अब नफरत से चमकती हुई। आर्यन अब इस श्राप को समझ चुका था। यह केवल डर नहीं था, यह एक प्यास थी, अधूरे प्रेम की प्यास। उसने फैसला किया कि वह फिर उस तालाब के पास जाएगा और इस श्राप का सामना करेगा। अगली पूर्णिमा की रात वह वहीं गया। तालाब अब और भी गहरा और काला दिख रहा था। पानी की सतह पर वही आवाजें थीं, मादक, मोहक और मृत्यु से भरी। और तभी वह निकली, जल की सतह को चीरते हुए। वह अब और भी सुंदर थी, लेकिन उस सुंदरता में अब एक भयानक शून्यता थी। उसकी आंखों में प्रेम नहीं, पागलपन था। उसकी हंसी में संगीत नहीं, शाप था। तुम लौटे हो मेरे प्राण, मैं जानती थी प्रेम लौट आता है। आर्यन कांप रहा था। वह जानता था यह प्रेम नहीं, पिशाचिनी की भूख थी। मैं प्रेम करने आया हूं, पर तुम्हें मोक्ष देने भी। उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक पुराना ताबीज निकाला, उसकी मां का दिया हुआ, एक पुरातन मंत्रों से भरा हुआ रक्षा कवच। जलपरी चीखी। उसकी चीख इतनी भयावह थी कि तालाब का पानी उबलने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। तू नहीं जानता आर्यन, प्रेम को रोका नहीं जा सकता। मैं तेरे साथ जी न सकी तो अब तेरे साथ मरूंगी। और वह आर्यन पर टूट पड़ी। आर्यन और जलपरी के बीच एक विचित्र युद्ध हुआ, न तलवारों का, न हाथों का, बल्कि आत्माओं का। आर्यन ने अपना संपूर्ण ध्यान उस ताबीज और मां के दिए हुए मंत्रों पर केंद्रित किया। जलपरी की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसका चेहरा अब दर्द और प्रेम की सीमाओं के पार चला गया था। वह चीखी, तुमने मेरे प्रेम को तिरस्कार दिया। आर्यन की आंखों में आंसू थे। मैंने कभी तुम्हारा प्रेम नहीं चाहा। तुमने मेरे साथ छल किया। अब तुम्हें मुक्त होना होगा। अचानक आकाश से बिजली गिरी। तालाब की सतह जल उठी। जलपरी ने आखिरी बार आर्यन को देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, प्रेम झलक रहा था। वह मुस्कुराई, अगर जन्मों में फिर मिले तो इंसान बनकर मिलना, शायद तब मेरा प्रेम सच्चा समझा जाएगा। और वह जल में विलीन हो गई। तालाब शांत हो गया। आर्यन लौट आया। गांव वालों ने देखा कि उसके चेहरे पर गहराई आ गई थी। वह पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर तालाब के पास जाता था, शांत बैठा रहता। कभी कभी हल्की सी लहरों में एक मधुर हंसी सुनाई देती। शायद वह अभी भी वहां थी। शायद वह अब भी आर्यन से प्रेम करती थी, या शायद वह अगली पूर्णिमा की प्रतीक्षा कर रही थी। जलपरी या जल किन्नरी भारतीय लोक कथाओं और विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं में एक प्रसिद्ध पात्र है। जलपरी एक अत्यंत आकर्षक और रहस्यमयी महिला होती है जो जल के भीतर रहती है। इसे समुद्र, नदियों या तालाबों में रहना बताया जाता है। जलपरी का रूप अक्सर एक सुंदर महिला के रूप में होता है, लेकिन उसका निचला हिस्सा मछली के शरीर जैसा होता है। जलपरी का स्वभाव प्रायः रहस्यमय और रहकृत होता है। वह अक्सर मनुष्यों से संपर्क करती है और उन्हें आकर्षित करती है। उसकी आवाज बहुत मीठी होती है, जिससे वह अपनी ओर लोगों को खींच सकती है। कभी कभी वह लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है
और उन्हें जल में खींचकर डुबो देती है। कई बार जल परी अपनी खूबसूरती से किसी इंसान को बहका देती है और वह उनके साथ भागकर जल के भीतर उसकी दुनिया में चला जाता है। जबकि कुछ कहानियों में वह इंसान को खतरे में डालने का प्रयास करती है। जल परी का अस्तित्व केवल भारतीय लोक कथाओं में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में देखा गया है। पश्चिमी दुनिया में भी जल परी की प्रसिद्धियां हैं। जल परी का संबंध जल से है और यह प्राचीन समय में जल के साथ जुड़े कुछ पौराणिक विश्वासों से जुड़ी होती है। जल में जो गहरे रहस्यों और अनजानी शक्तियां मानी जाती थीं, उन्हें जल परी से जोड़ा जाता है। इसे प्रकृति के एक शक्तिशाली और रहस्यमय रूप में देखा जाता है। जादू और शक्ति। जल परियों के बारे में माना जाता है कि उनमें जादुई शक्तियां होती हैं। वह जल के भीतर अदृश्य हो सकती हैं, पानी में बातें कर सकती हैं और जल से जादुई चमत्कारी काम कर सकती हैं।